आज का वीडियो में बहुत ही खास होने वाला है। इसमें हम 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान दिवस मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 5 दिसंबर। ऑप्शन बी में है जो कि है 6 दिसंबर। ऑप्शन सी में है 7 दिसंबर। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है वह है 8 दिसंबर। तो इसका पहला का इन 4 ऑप्शन में आंसर क्या है कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि है 7 दिसंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न संख्या 2 में, निम्नलिखित में से कहाँ गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित करेगा। देखो कितना यहाँ पर कहा गया है कि कहाँ गूगल जो सुरक्षा होता है ना, वह इंजीनियरिंग केंद्र, सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित करेगा। तो वह कहाँ पे करेगा। तो इसका पहला ऑप्शन ए में है वह है चेन्नई में। ऑप्शन बी में जो है वह है हैदराबाद में। और ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है वह है उज्जैन। और ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है वह है बीकानेर। तो इन 4 ऑप्शन में सही जवाब है आंसर ए चेन्नई, ऑप्शन बी हैदराबाद में है। ठीक है, तो सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र जो है वह है आंसर बी, जो कि है हैदराबाद। चलिए अब प्रश्न संख्या 3 में देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ है भारत की इंडिगो एयरलाइंस ने 2024 एयर हेल्प स्कोर स्पोर्ट में 109 में से कौन सा स्थान हासिल किया है। तो इसका ऑप्शन ए जो कि है 103वां स्थान, ठीक है, 103। अगला देखते हैं ऑप्शन बी 105वां स्थान पर। ऑप्शन सी 107वां स्थान पर। और ऑप्शन डी वह है 108वां। इन 4 ऑप्शन में इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, जो कि है 103वां स्थान है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है जो कि है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रश्न संख्या 4 में है वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि के अनुमान को मॉर्गन स्टैनली ने संशोधित कर डैश कर दिया है। ऑप्शन ए 6.3%, ऑप्शन बी 6.5%, ऑप्शन सी 6.8% और ऑप्शन डी में जो है वह है 6.9%। तो इन 4 ऑप्शन में इनका आंसर क्या होगा। तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6.3%। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ें और इसका नोट्स भी तैयार करें। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कब अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2024 मनाया गया है। तो इसका ऑप्शन ए में दिया हुआ है वह है 1 दिसंबर। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2 दिसंबर।
और अगला हम देखते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में दिया हुआ है वह है 3 दिसंबर। और लास्ट ऑप्शन डी जो कि 4 दिसंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2024 जो मनाया गया है वह इन 4 ऑप्शन में आंसर सही हो जाएगा, आंसर बी जो कि है 2 दिसंबर। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 में दिया हुआ है हाल ही में किस राज्य सरकार की महत्वपूर्ण वेब एप्लीकेशन और डेटा की सुरक्षा के लिए नियर डिजास्टर रिकवरी साइट शुरू की गई है। ऑप्शन ए इसका दिया हुआ है, ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी में है जो कि है हिमाचल प्रदेश में, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी में है वह हम ऑप्शन सी असम, और ऑप्शन डी ऑप्शन नंबर डी में है भूटान। इन 4 ऑप्शन में से आंसर हो जाएगा इनका ऑप्शन ए जो कि है उत्तराखंड। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर हम आए हैं इस वीडियो में। तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने करीबी दोस्त के पास ज़रूर शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है 7 नंबर, हाल ही में कहाँ नीति आयोग द्वारा ट्रेड वॉच क्वालिटी का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन ए में हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन बी में दिया हुआ है वह है महाराष्ट्र। ठीक है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है बेंगलुरु। और लास्ट ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है वह है गुजरात। तो इन 4 ऑप्शन में ट्रेड वॉच क्वालिटी इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नई दिल्ली। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 में। प्रश्न संख्या 8 में दिया हुआ है हाल ही में किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो हाल ही में, तो इसका ऑप्शन ए में दिया हुआ है वह है जयपुर। अब दूसरा में है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में दिया हुआ है श्रीनगर। ऑप्शन सी में है इंदौर। और लास्ट डी ऑप्शन डी में दिया हुआ है वह है भोपाल। इन 4 ऑप्शन में आंसर क्या होगा। तो इन 4 ऑप्शन में आंसर हो जाएगा बी जो कि है श्रीनगर। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर, ठीक है। तो अगला प्रश्न है 9 नंबर, हाल ही में भारत और किस देश के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का 13वां दौर आयोजित हुआ है। बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन ए है चीन। अगला प्रश्न इसका है ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है वह है मिस्र। ऑप्शन सी में है ईरान। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है वह है सिंगापुर। इन 4 ऑप्शन में से इनका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन बी जो कि है मिस्र। अब हम अगले प्रश्न और इस का लास्ट प्रश्न देखते हैं, जो कि है हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। इसका ऑप्शन ए में हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी में है गृह मंत्री, जो कि है वह कौन है, तो अमित शाह। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इन 4 ऑप्शन में से अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किया था वह है आंसर बी, जो कि है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।